बढ़िया योगी आएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। सतपाल जी है, इसने अपने इलाके में काम कराया टोटल। हमारे गुजरों की तरफ कुछ नहीं देखा उसने देखा के। ठीक है जी। और हम हर जगह चुनाव हो रहे, रैली हो रही है, आर्मी की भर्ती क्यों नहीं हो रही हमें तो पब्लिक के पास कितनी बार आते हो? जब नेताओं को अपनी वोट लेनी होती कितनी बार आते हो? कई बार आते हैं ना। जब हम लोगों को काम है तो 2-4 बार हमें भी जाना चाहिए उनके पास। वो अकेले तो कुछ नहीं करेंगे। भर डांट मारते उन्हें कच्चा दिन यहाँ से देखते। अब ये तो मजदूर है साला, इसके चाटे मारो। माहौल तो अब बनेगा, अब से पहले माहौल बनी कहाँ गए। इतनी सीट नहीं निकलेंगी अब। इतनी सीट ना ना, अब तो बंटवारा बना रहे या इनके घर भी मकान वो योगी बनाएगा आके। इनके टुकड़ा भी मुंह पे तो मैंने तो करनी कुछ नहीं पड़ेगी। दिख, मुझे कुछ नहीं काम में सुन। एक बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है इस विधानसभा क्षेत्र अब डांट मार रहे हो, बस ही डांट मारनी रहेगी। यही चीज है जी, बस यहाँ डांट मारनी। सुशील जी जरा यहाँ तो आइए। अच्छा यहाँ देखा लगा इसने वोट नहीं दी। हमारी मर्जी में देवे ना देवे। तू दादागिरी घर आवा करने फिर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। इस समय हम हैं विधानसभा बागपत में। गांव है ये पावला, और जो तमाम लोग हमारे साथ खड़े हैं ये गुर्जर समाज से ताल्लुक रखते हैं। अब गांव पावला के लोग क्या कहते हैं, किसको चुनते हैं, क्षेत्र के मुद्दे पर बात करेंगे या फिर राज्य के मुद्दे पर बात करेंगे, केंद्र के मुद्दे पर। मुद्दे हैं क्या आखिर इन लोगों के? हालांकि बात अब ये भी है कि किसानी का मुद्दा अपने आप में बड़ा हो जाता है, साथ में सरकार की योजनाओं का भी मुद्दा है, और मेन जो चीज होती है वो ये होती है कि जब भी क्षेत्र में निकले तो स्थानीय चेहरे को भी ज्यादा पसंद किया जाता है। तो बहुत सारे फैक्टर हैं। अब इन सभी में से इन लोगों के लिए सबसे मजबूत क्या है और क्या ये कहना चाहते हैं, सबसे पहले मैं सभी बड़े बुजुर्गों से शुरुआत करूंगी, आपसे करूंगी। बच्चे साइड हो जाएं। आपका शुभ नाम क्या है? रविंद्र धाम। तो रविंद्र जी बताइए, गांव में कितना विकास हुआ, आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है, फिलहाल इस विधानसभा का हाल क्या है? काम तो काफी हुए हैं, पर तो सभी लोग आप गुर्जर समाज से गुर्जर समाज से ही ताल्लुक रखते हैं सभी। तो विचारधारा इस बार किधर जाने वाली है आप लोगों? विचारधारा तो अपनी बिरादरी की तरफ जाएगी जी। अच्छा, यदि बिरादरी की तरफ जाएगी। यदि हमारे भाई कपिल चौधरी जी आते हैं, चाहे वे जिस पार्टी से भी आए, तो हमारा गांव समाज उसी के साथ होगा। अच्छा, स्थानीय चेहरे की बात बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अभी आपने स्थानीय चेहरे की बात की, साथ में ये भी बताइए कि फिलहाल कितना यहाँ पर विकास हुआ है और जो योजनाएं हैं वो धरातल तक अभी कितनी पहुंची? विकास के नाम पे तो देखो, बीजेपी ने एक स्कूल ही दिया है यहाँ पे। ठीक है, उसके सिवा यहाँ कुछ नहीं किया। हमारा मेन रोड है बागपत से चांदीनगर। इसकी आज से 4 साल पहले दिनेश शर्मा जी ने बड़ोस से इसका वो किया था उद्घाटन कि ये बढ़िया रोड बनेगा सीधा मोदी नगर के लिए। आज तक उप मुख्यमंत्री जी ने आज तक इस पे कुछ नहीं काम हुआ। अच्छा, और इनकी सरकार उद्घाटन हो गया, काम कुछ नहीं हुआ ही नहीं था। अच्छा, हुआ ही नहीं है? हुआ ही नहीं। अच्छा, काम ही आगे नहीं बढ़ा। ये एक निराशा का पॉइंट है। आपका शुभ नाम क्या है सर? रमेश। तो रमेश जी बताइए, लहर क्या है पूरे गांव की, गुर्जर समाज क्या चाहता है इस बार? ऐसा जी, वोट तो हम दूसरी जगह देंगे, लेकिन कपिल की वजह से, गुजरों की वजह से देनी पड़ेगी। बिरादरी की वोट देंगे हम तो। अच्छा, वोट पहले मतलब समर्थन किसको देते थे पहले? हम जी, हम तो अच्छा, रिवील नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं? जी। ये बताना चाहते हैं तो बता दीजिए। ना कोई ना दिक्कत नहीं है। हाँ। अच्छा, समाज मतलब पहले आप समाज को रख रहे हैं। आपका कहना है कि पहले जो समाज से निकला हुआ चेहरा है उसको ज्यादा पसंद करेंगे, उसको गुर्जर समाज को। ये कह रहे हैं कि स्थानीय चेहरे पर ज्यादा विश्वास है। आपका नाम क्या है आपका? दयाराम कह दें। तो अच्छा, दयाराम कह दें। मैं वैसे क्या है आपका नाम? ना दयाराम ही है। चलिए, पूरे गांव का माहौल क्या है? और जैसे अभी अपने आप में बड़ी बात होती है कि 2017 में बीजेपी बहुमत के साथ आई है, तो वो बहुमत इस बार कितना दिख रहा है जमीनी स्तर? देखो, अब तो ये है, अब वे आएंगे, माहौल तो अब बनेगा, अब से पहले माहौल बनी कहाँ गया। हाँ। अच्छा, माहौल अब बनना शुरू होगा। अच्छा, अभी शुरुआत हुई है केवल। हाँ। अच्छा, ये भी कह ले कि शुरुआत नहीं भी हुई है। हाँ। शुरुआत तो तमाम चीजें जो ये कह रहे हैं कि कपिल चौधरी, उन पर कितना विश्वास है, या उनके अलावा और सब चेहरों पर? नहीं, और माहिर धोरा कोई नहीं आया, ना किसी कोई बात हुई। अच्छा, और कोई आया ही नहीं? आया नहीं है माहिर धोरा भी। तो अभी तक उन पर ही विश्वास है? उन पर विश्वास है। हाँ, उन पर क्यों विश्वास है? क्या लगता है कि अगर वो आए तो ये काम अटका हुआ है और ये हो जाएगा? बिरादरी की बात है। हाँ। और रिश्तेदारी की भी बात है। अच्छा,
रिश्तेदारी और बिरादरी पे बात आके टिक गई क्या? काम वाम नहीं होगा क्या? काम तो होएगा ही। हाँ। हाँ, काम क्यों ना होगा। अच्छा, काम होगा। हाँ। विश्वास है? विश्वास है। कह रहे हैं विश्वास है पूरा। आपका नाम क्या है, शुभ नाम क्या है? मेरा नाम कृष्णपाल है। कृष्णपाल जी, थोड़ा सा आगे आ पहले सबसे पहले अपना नाम बताया, तो वो भी तल्ख के साथ बताया। हाँ, तो शुरुआत बिल्कुल, मुझे ये आपसे दे ही दो तो मैं बात कर लूं। अच्छा, ये आपको ही दे दे? हाँ। नहीं, ये हमारा हथियार है, अच्छा, इसको आपका, छोड़ दीजिए। अच्छा। अब आप आगे बताइए। मैं ये बताना चाह रहा हूँ जी। कि यहाँ पे जो है बिरादरी तौर पे ज्यादा समस्या होती है इसकी राजनीति की। हाँ। ये जो जाट है ना, संसद है, सतपाल जी है, इसने अपने इलाके में काम कराया टोटल। हमारे गुजरों की तरफ कुछ नहीं देखा उसने देखा के, ठीक है जी। और हम जो अब बीजेपी को वोट देते थे, अब हम बिरादरी का अगर कोई टिकट लेके आता है यहाँ पे, हम बिरादरी को वोट देंगे, उससे जिताएंगे, उससे काम भी कराएंगे, क्योंकि हमारा इतना बहुत जोर होता है बिरादरी पे, हम उससे काम कराने की हिम्मत रखते हैं। अब उसको क्या कह देंगे हम सांसद को जाके, वो हमारी सुन ही नहीं सकता। नहीं सुन सकता। अपने ही अपने क्षेत्र में काम करवाया। वो उसने अपने क्षेत्र में काम समर्थन दिया था आप लोगों ने? समर्थन दिया था, वोट दी थी, जिता के भेज जाता है यहाँ से। जिता के भेज जाता। शिकायत की थी, उसके बाद क्या हुआ ये बताइए? शिकायत या की वो नहीं है आपने? शिकायत करी है, यहाँ पे काम कराओ, गांव में आके काम कराओ। एक स्कूल आया था, उसने दिया था योगेश दामा ने, उसको भी उठा के ले जा रहा था वो। डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, जो डिग्री कॉलेज लड़कियों का था, उसको भी कह रहा था कहीं और बनेगा, बड़ौद में बनेगा। हाँ, उसको भी कह रहा था बड़ौद में बनेगा, वो कह रहा था। क्या हुआ यहाँ, दिक्कत थी क्या? दिक्कत क्या थी, वो गुजरों के गांव में काम कराना नहीं चाहता। बात ये है कुल मिला के, असली यहाँ काम नहीं कराना नहीं चाहता गुजरों के काम में। कहते हैं गुज्जर हैं। अच्छा। हाँ, ये तो चोर है, ऐसे बताता है वो। अच्छा। हाँ। उनका और पूरा नाम क्या है? उनका नाम सतपाल सांसद है, डॉक्टर सतपाल सांसद। डॉक्टर सतपाल। अच्छा, एक बात बताइए। हाँ, पूछिए। कि आपने कहा कि गुर्जर समाज वोट नहीं देगा क्योंकि पहले समर्थन दिया है। हाँ। काम नहीं हो पाया। काम नहीं हो पाया, कुछ भी नहीं हो पाया। अच्छा, कुछ भी नहीं हो पाया। क्या क्या चीजें जो उनको बताना चाहते हैं? जैसे मान लिया नल आती है गांव में, नल आती है, ईमानदारी से बता रहा हूँ, ईमानदारी से बताऊँ, जैसे नल आती है, लाइट आती है, क्या हाँ यार गाँव में बताओ किसी ने कुछ कराया हो तो बताओ। आज तक कोई सुविधा आपको दिख रही हो गाँव में? बताओ। आप बताएंगे ना। मुझे तो कुछ नहीं दिख रही, मुझे कुछ नहीं गाँव में सुविधा दिख रही, मुझे कुछ सुविधा नहीं दिख रही जो है। क्या क्या होनी चाहिए? होनी चाहिए जैसे बताइए, जैसे कि बच्चों को स्कूल अच्छा होना चाहिए, नौकरी के लिए काम होना चाहिए, अच्छी शिक्षा, रोजगार होना चाहिए। किसानों की समस्याओं का सबसे पहले समाधान किया जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशान इस दुनिया में वो किसान आदमी है, क्योंकि उसके किसानी के अलावा कुछ नहीं है, आमदनी नहीं है। तो इस गांव से भी किसान का मुद्दा बड़ा हो जाता है। किसान से मुद्दा बड़ा होगा, क्योंकि मिल ने पेमेंट आज तक नहीं किया, पूरा पेमेंट रुका पड़ा है, और जो कलेसरों पे गन्ना गिर रहे हैं वो सस्ते रेट में जा रहा है। तो बताइए क्या किया जाएगा? समर्थन देते क्या कर हुए सकता है? किसान दिखते हैं, ऐसा कुछ गलत है क्या? वो कहते हैं हम तो समर्थन भी दे रहे हैं और हम किसान भी हैं। हाँ। किसान हैं। हाँ। और कहाँ हमारी नौकरी नहीं है तो किसान ही हैं, हम और क्या करेंगे बताओ? क्या मजदूरी करेंगे? मजदूरी करेंगे। अच्छा, एक और बात बताइए। हाँ, बताइए। अगर वो नहीं तो फिर कौन क्षेत्रीय चेहरा आप ज्यादा पसंद करते हैं? नहीं, कि क्षेत्रीय अगर है तो मैं उस पे विश्वास करूंगा अगर वो आया तो। अगर कपिल चौधरी हमारी बिरादरी से आते हैं तो हम तो उसे जिता के भेज देंगे। आपने नाम लिया कपिल चौधरी। हाँ। अब ये बताइए कि आस उनसे है क्या कि अगर वो आए तो वो ये करेंगे जो जनता भरोसा कर पाए? वो कि काम अगर कर सकते हैं, वो काम कर सकते हैं, हमारी बिरादरी के तौर पे भी काम कर सकते हैं, और वैसे भी एरिया क्षेत्र वाइज से भी काम कर सकते हैं। अच्छा। क्योंकि उस क्षेत्र के लगते हैं, वो इस क्षेत्र के लगते हैं। अच्छा, इसी क्षेत्र के लगते हैं। हाँ, हाँ। तो ज्यादा भरोसा, ज्यादा भरोसा नहीं, गुर्जर समाज का भरोसा ही उन पर है। 99%। अच्छा, 99% काम कराएंगे। कितनी आबादी होगी लगभग गुर्जर समाज की? गुर्जर समाज का पूरा गांव है, कम से कम 8 पूरे विधानसभा की मैं बात कर रही हूँ, लगभग मिलाकर के एक टोटल 26-27 हजार के आसपास। 27। हाँ, वो कह रहे हैं पीछे से। हाँ, वो कितनी है? 42,000 वोट है। 42,000 वोट है गुर्जर समाज की। तो एक बड़ा प्रभाव ये भी डालेगी कि एक बड़ी संख्या है, 42,000 वोटर अगर खिसक करके पहले किसी और को भरोसा दिया है और उसके बाद खिसक करके कहीं और जाने वाला है, तो एक बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है इस विधानसभा क्षेत्र से। तो और बताइए, गांव का माहौल क्या चल रहा है पूरे का? पूरे गांव का माहौल जो है लोक दल को चल रहा है जी। आप क्या करते हैं? आप काम क्या करते हैं? किसान का काम है हमारा। किसानी ही करते हैं। हाँ जी। तो किसान कितना खुशहाल रहा है सरकार में 2022 की? नहीं जी, इसमें तो 2022 की लहर फिर से ला रहे हैं जो 2017 में थी, या क्या होने वाला है? अब तो इसके साथ रहेंगे जी लोक दल के। अच्छा, लोक दल के साथ रहेंगे? हाँ जी, पूरा गांव ही लोक दल के साथ रहेगा। अच्छा, पूरा गांव ही लोक दल के साथ? हाँ जी। अच्छा, ये केवल ऐसे ही लग रहा है बोलने में या फिर वोट बैंक के तौर पर भी सामने आएगा? वोट बैंक के तौर पर सामने आएगा ये हाँ जी, बिल्कुल खरा उतरेगा ये। अच्छा, खरा उतरेगा। हाँ जी। अच्छा, कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनको लेकर के आपकी नाराजगी है कि ये नहीं हुआ, और इन सब चीजों को लेकर के जनता के अंदर कहीं ना कहीं नाराजगी है? हर चीज से आदमी परेशान है,
देखो अब पेट्रोल को देख लो, डीजल को देख लो, इसी चीज से महंगाई बढ़े। हाँ, बिल्कुल सही बात है। लाइट की तो दिक्कत, हाँ जी, सबसे ऊपर जा रहा है। रोजगार किसी बच्चे का नहीं है, तो ये भी समस्या है। अच्छा, 2-4 युवा भी हैं यहाँ पर। आपका शुभ नाम क्या है भैया? अच्छा, उनको उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं। पहले युवाओं से भी बात कर लेती हूँ, फिर मैं उनके पास आती हूँ। आपका शुभ नाम? अजय धामा। तो अजय जी बताइए, युवाओं के हिसाब से कितना सरकार में काम हुआ है? रोजगार की भी बात हो रही है, 4.5 लाख रोजगार दिया। नहीं, रोजगार तो है नहीं, बात हो रही है। रोजगार तो है नहीं बिल्कुल भी। अच्छा, रोजगार नहीं है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है मैडम। तो किस हिसाब से आप कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है? क्योंकि सरकार ने आंकड़ा पेश कर दिया है कि 4.5 लाख का क्या होता है, आंकड़े पेश करते रहते हैं। अच्छा, उनका क्या है? पेट्रोल डीजल महंगाई, वो तो अपने मुद्दे लेके बैठते हैं। पेट्रोल है, महंगाई है, डीजल है, पेट्रोल है, तेल है, इन पे क्या कर रही है सरकार, बताओ? ये कह रहे हैं कि इन तमाम मुद्दों पे बात नहीं हो रही। आप कुछ कह रहे थे, आगे आइए। क्या कह रहे थे? इन्हें जीतना है जी, सब मंत्री को, प्रधानों को बस जीतना है। अच्छा, काम कुछ नहीं करते? काम कुछ नहीं करते, बददुआ लेते हैं लोगों की और बस और डांट मारते हैं। गांव में दादागिरी करते हैं, उसको नहीं करते। अच्छा, मतलब जीतने के बाद दादागिरी? मंत्री प्रधान आए हमारे क्षेत्र में ही काम हुआ जी, बस खाली बस अपने अपने जैक बना के अपने अपने घर बैठ गए और गरीब आदमी उनको कुछ देखते हैं, उन्हें डांट मारते हैं, उन्हें कच्चा निगाह से देखते हैं। अब ये तो मजदूर है साला, इसके चाटे मारो, इस तरीके से निगाह से देखते हैं और कुछ नहीं है। मतलब पहले हाथ जोड़े जाते हैं जीतने से पहले? हाँ, पहले हाथ जोड़े जाए जीतने से पहले, हम देव लोग बना दे पाम में जहाँ जी, फिर उसके बाद में फिर सनू देखा लगा इसने वोट नहीं दी। अच्छा, हमारी मर्जी में देवे ना देवे। हाँ। तू दादागिरी घर आवा करने फिर। हाँ। इसमें कुछ ऐसे भी आदमी है जी यहाँ। अच्छा, कि दादागिरी चलती है? दादागिरी चलती है मतलब क्षेत्र में आते ही दादागिरी? हाँ, दादागिरी आती है। तो अच्छा, और भी कोई निराशा है कि ये नहीं हुआ, काम करना चाहिए था, या जो अच्छा लगा वो बता दीजिए। हाँ। अच्छा लगा बताओ, क्या बेर खरंजा बन लिया जी, सबके घर बेर बेर जमीन में गए जी। जिनके पैसे नहीं बेचारे में क्या करेंगे, गरीब आदमी ना इस गांव में सभी रही से जी। अब बताओ उनका पानी कहाँ निकलेगा जी? प्रधान जी काम करवा रहे होंगे। हाँ, तो अब ऐसे काम हर साल ही, 5 साल में हर बेर रोड ऊपर ठाओगे तुम? अच्छा, कितना ठाओगे बताओ? बिल्कुल सही बात है। अच्छा, और भी मुद्दे उठ रहे हैं और पीछे कुछ और लोग भी खड़े हैं, उनसे भी मैं बात कर लेती हूँ। आपका शुभ नाम क्या है भैया? अनुज धामा जी। तो अनुज जी बताइए। हाँ बाबा, आपका शुभ नाम क्या है? अच्छा, कितनी उम्र है आपकी? मुझे तो उम्र भी काफी लग रही है कि उम्र का सब बहुत जा रही है जी उम्र। कितनी है उम्र? लगभग बता दीजिए कितनी है? 90 पे जा रही है। अच्छा, 90 पे जा रही है। हाँ। तो गाड़ी लंबी चली है? लंबी चल रही है गाड़ी। चलिए, तो ये बताइए, अनुभव तो बहुत सारी सालों का होगा, तो इस बार क्या माहौल देख रहे हैं? इतना अनुभव लेने के बाद सभी को वोट दिया होगा, समर्थन दिया होगा, सभी को देखा होगा। इस बार 2022 में आपके क्षेत्र से कौन निकलने वाला है? वोट तो खूब दिए पर कोई करा जब से यहाँ कोई नहीं करता। अच्छा, वोट तो खूब दिए पर काम किसी ने ना किया है। अभी से पकड़ेंगे, यो करेगा। किसे पकड़ेंगे? इसे पकड़ेंगे। किसको? कपिल को पकड़ेंगे हम। अच्छा, कपिल को पकड़ेंगे। कपिल करवाओगा, मतलब पकड़ा जाएगा अब उनको कि भैया काम करो आप हमारे लिए। हाँ, काम करेगा वो। अच्छा, हाँ। तो इस बार लहर लग रही है आपके क्षेत्र से कि जाएगी वोट? हाँ। अच्छा, ये गुर्जर समाज से ही लग रही है या फिर आसपास में भी ये है कि उनको चेहरे को पसंद किया जा रहा है? हमारी गैल है सब ये। अच्छा, सारे ही आपकी गैल है? हाँ, जहाँ आप जाएंगे वही जाएंगे? वही जाओगे। अच्छा, एक ही चेहरे को आप पसंद कर रहे हैं इस बार? हाँ, हाँ। चलिए, वो कह रहे हैं हाँ, एक ही चेहरे को पसंद कर रहे हैं और काफी लोग हैं। आपका शुभ नाम क्या है भैया? अच्छा, ये तो कोई बात ही नहीं करना चाहते। अच्छा, ये कह रहे हैं हम तो चलते चलते रुक गए थे, इनसे पूछ लीजिए। काफी लोग गायब हो रहे हैं, आप लोग भी आगे आ जाइए, बच्चे थोड़े से साइड हट जाएं। आप लोग क्या सोच रहे हैं इस बार लहर किसकी चल रही है? कपिल चौधरी की। अच्छा, कपिल चौधरी की चल रही है। कपिल चौधरी क्यों? क्योंकि लोग ये भी पूछेंगे कि अगर इस क्षेत्र में और भी चेहरे हैं तो वो चेहरे क्यों नहीं? वो हमारे बिरादरी का है, गुज्जर समाज का है। हाँ। और जी तो बिरादरी पे बात आके रह गई ना, तो फिर मुद्दे की बात कहाँ? मुद्दे ये है, क्या नाम है, हमारे बीजेपी से है जो सांसद भी है और विधायक भी है, वो कह के गए थे हम ग्राउंड बनवाएंगे, गौशाला बनवाएंगे। आज तक कुछ काम नहीं हुआ हमारे गाँव में, कुछ भी। जो चीजें कही थी वो नहीं हो यहीं पे कह के गए थे। अच्छा, यहीं पर कह के गए थे। कोई तैयारी के लिए वो ग्राउंड है नहीं गांव में, वो सड़कों पे भागते हैं। आप क्या करते हैं? आप पढ़ाई करते हैं? पढ़ाई करते हैं, तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, तैयारी कर रहे हैं? किस चीज की तैयारी? आर्मी की। आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। तो आपकी नीड क्या है कि क्या क्या कहा था आप लोगों के लिए और क्या किया? ये कहा था कि ग्राउंड बनवाएंगे, गौशाला बनवाएंगे, गांव में अच्छी अच्छी सुविधा होंगी। अब तक तो कुछ हुआ नहीं। अच्छा, सुविधा ग्राउंड नहीं है गांव पाई में, अभी? नहीं आई जी, नहीं आई। अच्छा, ये कह रहे हैं सुविधा पहुंच नहीं पाई है, सरकार ने कहा तो था। आपका शुभ नाम क्या है? अरशद नाम है जी। हम तो बाहर के हैं, काम करने आए हैं, मजदूरी। अच्छा, काम करने आए, मजदूरी कर रहे हैं। वैसे तो काम मिल गया। और बताइए, और कुछ सोचते तो होंगे इस क्षेत्र में आए हैं या फिर यूपी का कुछ सोचते होंगे? हमारा क्या सोचना, हम तो गरीब आदमी है, मजदूरी कर रहा, वही कमावा वही सोचते तो कुछ होंगे कि इस बार चेहरा मुझे ये अच्छा लग रहा है। अगर मैं बड़े, चलिए ये तो क्षेत्र के लोग थे,
इन्होंने बात की कि भाई स्थानीय क्या चाहिए, पर अगर आप बाहर से हैं तो यूपी से ही ना? हाँ है यूपी से। यूपी से ही हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो यूपी में तो बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं, बड़े चेहरों की बात कर लेती हूँ, छोटे तो याद भी नहीं रहते हैं। अखिलेश यादव, बहन जी और योगी जी। तो अपने चेहरों की बात करते हैं, पर गरीब आदमी हम किसी दूसरे पे ऊपर नहीं कमाते हैं ना करते हैं पसंद तो होगा कि भैया मुख्यमंत्री चेहरा ये होना चाहिए 2022 के लिए। हम नहीं चाहते जी कुछ भी। अच्छा, ये कह रहे हैं हम नहीं चाहते भैया कुछ भी, और ढूंढ ढूंढ के हमें पकड़ना पड़ रहा है इन लोगों को कि कोई हमसे बात करे। मतलब गांव वाले बिल्कुल ठाट बाट के साथ अलग अलग बैठे हैं और ढूंढ ढूंढ के इन लोगों से बातचीत करनी पड़ रही है। शुभ नाम क्या है सर आपका? हमारा नाम सुशील है। सुशील जी, बताइए कि इस बार पार्टी कौन बढ़िया लगी है? विकास किस? बीजेपी बढ़िया, योगी आएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। अच्छा, योगी आएंगे, कोई रोकने वाला नहीं है कोई भी। विपक्ष पक्की बात है? पक्की बात है, लिख के ले जाओ। अच्छा, विपक्ष है ही है ही नहीं, विपक्ष नहीं कोई। विपक्ष में क्या कमी देखते हैं कि विपक्ष क्यों नहीं है? विशेषता क्या है कभी विपक्ष में? विशेषता बताओ आप क्या है? अच्छा, कोई विशेषता नहीं है, जीरो है सब। अच्छा, जैसे मैं बात करूं कि उन्होंने ये किया, क्या किया? नहीं, जैसे सरकार की बात आप करते हैं कि ये सरकार ने किया, तो विपक्ष में क्या मानते हैं कि भैया ये विपक्ष ने नहीं? नथिंग है, जीरो, कुछ भी नहीं है। वो तो कुआ के मेंढक की तरह लोग वहीं अपना राजनीति करने वाले लोग हैं। उन्हें पब्लिक से क्या प्रेम है, देश से क्या प्रेम है उन्हें? अच्छा, देश से कोई प्रेम नहीं। इस बार 2017 में जो हुआ और 2022 में नहीं रुकेंगे किसी पे भी। अगर 35 तक लंबी गाड़ी लिख के ले जाओ, कोई नहीं रुकने वाला। चलिए, कह रहे हैं इन्होंने तो बड़ी बात कह दी है कि 35 तक आगे तक चलता रहेगा। फिलहाल तो ये कह रहे हैं कि विपक्ष नहीं है, विपक्ष से नाराजगी ज्यादा है, विपक्ष से नाराजगी ज्यादा है। विपक्ष है ही नहीं ना, तो बताओ क्या करें? विपक्ष है ही नहीं, विपक्ष बताओ क्या? खत्म ही हो गया विपक्ष। आपका शुभ नाम क्या है भैया? विजयपाल। विजयपाल जी, बताइए माहौल क्या चल रहा है पूरे गाँव का? बीजेपी का माहौल है। अच्छा, बीजेपी का माहौल है पूरा। अच्छा, मतलब बीजेपी की क्या क्या चीजें आपको समझ आएंगी कि ये बढ़िया लगी हमको? बीजेपी सारे काम अच्छा करे, भ्रष्टाचार कम हुआ है, गुंडागर्दी कम हुई है, बदमाशी, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी और सेफ्टी हुई मिली है लोगों को। मतलब सुरक्षा भी, सुरक्षा भी मिली है किसानों इन तमाम चीजों पे काम हुआ है। किसानों को आर्थिक मदद भी मिल रही है लगातार। सम्मान निधि की बात, सम्मान निधि मिल रही है। ये कह रहे हैं भैया जब सब कुछ मिल रहा है तो तुम ये सारी चीजें निकल करके क्यों आ रही है कि हमको ये पसंद नहीं है, ये पसंद नहीं है? जरा बताइए माहौल। वो कह रहे हैं कि सब कुछ तो मिल रहा है इन लोगों को। उन्होंने कहा मिल रहा है, उन्होंने कहा विपक्ष का काम है। के रहा तो बता दो। अच्छा, मिल के रहा है, ये तो बता दो। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ तो आइए सुशील जी जरा यहाँ तो आइए। अच्छा, यहाँ तो आइए, थोड़ा सा दूरी इतना क्यों बनाए हुए हैं कि एक वहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर मुद्दे की बात जरा करते हैं, आराम से करते, इधर आ जाइए। अच्छा, उन्होंने कहा कि देखिए विपक्ष में तो दम है नहीं, विपक्ष। सुशील जी जरा यहाँ तो आइए। अच्छा, यहाँ तो आइए, थोड़ा सा दूरी इतना क्यों बनाए हुए हैं कि एक वहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर मुद्दे की बात जरा करते हैं, आराम से करते, इधर आ जाइए। अच्छा, उन्होंने कहा कि देखिए विपक्ष में तो दम है नहीं, विपक्ष तो हो चुका है खत्म और पक्ष हमें पसंद आ रहा है, इनका यही कहना है। ठीक है, अब आप क्या कहेंगे? तो यूँ है लोग जो है 2 बार जिता दिए वे और हमें दिखना रहे उनमें। तो आप बताइए ना, वो कह रहे हैं हम कह रहे के हुआ, हम बताओ, हमें बताओ के हुआ। कह रहे के हुआ, ये बताओ हुआ क्या नहीं, ये पूछो साहब। नहीं, तुम जो बता दो हुआ क्या है, बताओ कि नहीं हुआ, बताओ। अच्छा, क्या क्या वादे किए थे यहाँ पर? वादे क्या वादे करे? किसानों को न्यू कर देंगे, किसानों को न्यू कर देंगे, 2000 रुपया देकर खरीद लिया हम। झूठ बोल रहे चले जाओ। अच्छा, झूठ बोले और चले जाओ। हाँ, बस। ये कह रहे किसानों के मुद्दे पे बात ना। पहले जो सरकार थी उन्होंने क्या किया? इससे पहले जो सरकार रही उन्होंने क्या किया? ये कह रहे हैं किसी ने भी ना किया। क्या कह रहे हैं? कोई सरकार नहीं मारनी, कोई सरकार नहीं, कोई सरकार नहीं। चुना जिससे पहली सरकार है उन्होंने क्या करा? उन्होंने तो सरकार है, कोई सरकार नहीं, किसान की कोई सरकार नहीं। एक करके बोलिए। हाँ, आमदनी नहीं बढ़ रही, लोग आमदनी नहीं बढ़ रही क्या? बात मत करिए, मैं सवाल आप दोनों से ही पूछ रही हूँ। देखिए, ये अच्छी खूबी होती है कि दोनों लोग खड़े रहते हैं। अभी आपको उत्तर दे रहा था कि अपनी अपनी थिंकिंग है। ये सरकार फिट है, पेटेंट है, बिल्कुल देश के लिए भी, सबके लिए, शासन प्रशासन कोई सबके लिए फिट है। हर आदमी के, अब भ्रष्टाचार करने वाले हर आदमी के दिमाग में दहशत है। कोई कर रहा है गुंडागर्दी, चाहे वो छोटा अफसर है या कोई बड़ा अफसर है, लेकिन सबको दहशत है, सबको भय है कि भ्रष्टाचार ना करें। कर भी रहे हैं तो छुप के कर रहे होंगे लोग, भय से कर रहे हैं, एक डर सबके पीछे है। उससे पहली सरकार में कुछ सब निर्भय थे, कोई कुछ ही करो, कहीं भी कुछ भी करे। ये बड़ा आरोप ये लगा रहे जो पहले वाली सरकारें थी उनमें भ्रष्टाचार होता रहता था खुलेआम, पर जो अभी वर्तमान में है उसमें भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। नहीं। हाँ, तो आप बताइए ना। हाँ, सब हो रहा, सब चल रहा जी। आप क्या कह रहे हैं? मतलब काम तो तरीके का चाहिए नहीं चाहिए, लोगों के घर नीचे पड़ रहे भैया।
अरे घर में सरकार बनाएगी आके मेहनत करो सरकार ने मेहनत बनाई। अब डांट मार रहे हो, बस ये डांट मारनी रहेगी, यही चीज है जी, बस यहाँ डांट मारनी, देखा नहीं। चलिए नहीं, योगी डांट बनाएगा वाट तुम्हारे आगे, को- मेहनत सब आप आपस में बात करके, यही तो खूबी है कि आप लोग बात कर रहे हैं, यही खूबी है। दो चार लोग सरकार बना, वो मकान भी बना रहे हैं, या इनके घर भी मकान वो योगी बनाएगा आगे, इनके टुकड़ा भी मुंह में, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी और करनी भी चाहिए। ये कह रहे हैं कि भैया मेहनत तो करनी पड़ेगी, दिक्कत कहाँ आ गई है बताइए। महंगाई हाँ। महंगाई देख रहे हो ना आप कहाँ जा रही है। पुलिस वाले खुद सेफ नहीं है, पुलिस वाले को गोली मारी है बंदपुर पिछले हफ्ते, वो खुद सेफ नहीं है। बताओ पुलिस वाला गंदा काम कहाँ से कर दिया पुलिस वाले ने। मार देगा भाई, कुछ ना कुछ तो बात, कुछ पकड़ कर लेके ऐसी बात करो भाई तुम भी। अच्छा, ये कह रहे हैं कि अगर सरकार में सुरक्षा है तो एक पुलिस वाले को गोली क्यों लग जाती है? पॉइंट ये है आपका। अब ये पॉइंट है, तो मतलब जब पुलिस वाले को सुरक्षा नहीं, डिफाल्टर तो डिफाल्टर है। गोली की जो गंदा आदमी जो कुछ बिना एम कौन मारेगा किसी को? आप बताइए भाई, मतलब कौन मारेगा किसी को? अच्छा वो डिफाल्टर थे तो नहीं, मैं उसको नहीं कह रहा वो डिफाल्टर है, कोई तो बात रही होगी। मेन ये है कि उन्होंने पॉइंट रखा अपना, भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, हाँ वो मैं सुरक्षा मिली है, उनके लिए एग्री हूँ, भ्रष्टाचार तो खत्म हुआ है। इतना नहीं है जैसा बात कहाँ खत्म कहाँ? उन्नाव कांड देखा तुमने? उन्नाव कांड में बीजेपी के नेता ने क्या किया उन्नाव में? कहाँ है? लखीमपुर खीरी हुआ और कितने कांड हुए हैं? पुलिस वाले गलत काम तो बड़े स्तर पे भी हो रहे हैं, नहीं हो रहे, हो रहे हैं, और अब तो खुल कर हो रहे हैं, बिल्कुल ओपन तरीके से। छोटे मोटे अब खुल करके नहीं हो पा रहे। मैं उन्हीं का तो बता रहा हूँ बात, अब तो खुल कर ज्यादा बड़े स्तर पर हो रहे हैं। अब तो उनको बदनाम करने वाली बात है, विपक्ष के लोग करें जो भी कर रहे हैं, ये उनके नाम लगाने उनको। ये तो ओपन मामला है, तो बड़े स्तर पर हो रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम एग्जाम पिले इसके। तो एग्जाम्पल बताइए, देखिए मैं फैक्ट पे बात करूंगी, बिना फैक्ट के। एग्जाम पिले लखीमपुर खीरी है, हाथरस है, उन्नाव बताया उन्होंने। हाँ, जांच चल रही है पर लखीमपुर खीरी वाले मामले पर हुआ तो है, FIR दर्ज है, 120 में नाम है, आशु मिश्रा का भी नाम है, आशीष मिश्रा का भी नाम है। कांड तो हो ही रहे हैं, ये कह रहे हैं ना कुछ भी नहीं हो रहा। ये कह रहे हैं कि डर है तो इतनी बड़ी बड़ी चीजें क्यों हो? सरकार को बुला लो, पहले तो कुछ हुआ नहीं। सरकार जो पहले गई है, जो पहली सरकार गई उनमें तो कुछ हुआ ही नहीं था, सुरक्षा तब तो यहाँ बैकूट था। गुंडागर्दी अब भी है, पहले भी थी, कभी नहीं मिटेगी, ना मिट सकती, मिटाने वाला है कोई। पहले भी थी, अब भी है, अब भी है, बताओ कहाँ नहीं है? और मैं कह रहा हूँ कि औरतों पे कितना अत्याचार हो रहा है, बताओ बलात्कार कहाँ नहीं हो रहे, बताओ कहाँ नहीं हो रहे, सब जगह हो रहे हैं। चलिए एक मुद्दे पर नहीं रहते और सारी चीजों पर भी बात करते हैं। अभी तक तो कोई बात ही नहीं कर रहा था, पर अब ओपनली बात कर रहे हैं तो अच्छा लगा। मैं एक बात मानता हूँ, मोदी और योगी ठीक है, पर निचले कर्मचारी तो ठीक नहीं है। निचले कर्मचारी बताओ कौन ठीक है? विधायक ठीक नहीं है, सांसद ठीक नहीं है, यही दो ठीक है बस देश में, और नहीं है ठीक कोई भी। अच्छा, और कोई ठीक नहीं है। तो क्षेत्र के हिसाब से क्या? क्षेत्र के हिसाब से हमारे क्षेत्र में तो कोई ठीक है ही नहीं। अच्छा, ना हमारे क्षेत्र में कोई ठीक नहीं है, ना यहाँ काम हुआ कोई। वहाँ ले जाओ, उस खंबे के दौरा पड़ा, ताजी पड़ा है, वो देखो खंबा गिरा हुआ है कल से, अब तक ठीक नहीं हुआ, बिजली नहीं आई, बताओ। तो ये कह रहे हैं विकास ये हो रहा है। पहली सरकार में तो यहाँ सुरक्षा बैकुंठ था, कुछ दिक्कत ही नहीं थी पहली सरकारों में, तो सब कुछ ठीक ठाक था पहली सरकारों में। कह रहे हैं पहली सरकारों के हिसाब से तो बात करनी पड़ेगी ना, कितना हुआ कितना नहीं हुआ। अरे ये तो चलता रहता है, कभी कम और कभी ज्यादा, बंद खत्म तो हो ही नहीं सकता, कभी कम होगा तो कभी ज्यादा हो जाएगा। निष्कर्ष क्या निकला इसका कि क्या हुआ और क्या नहीं? बता तो दिया इन्होंने कि योगी मोदी फिट है। अच्छा, योगी मोदी फिट है और नहीं है, निचले कर्मचारी ठीक नहीं है बस। तो फिर विधायक कोई तो चुनेंगे, अब तो नया ही चुनेंगे, कोई नया ही चुनेंगे। अच्छा, अब तो कोई नया चेहरा चुनेंगे बस, सीधी अच्छा, सी क्षेत्र से नया चेहरा। पुराने को तो अलग रख देंगे, बिल्कुल साइड में बैठा देंगे, पुरानों को अलग रखा जाएगा और यही खेल बदल सकता है। वो तो मैं कह रहा था कि आप सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है ना, अपना अपना मापदंड है, लेकिन भारी पलड़ा रहेगा इसका बीजेपी का, देख लेना मेरे को। भारी भी कह रहे हैं, भारी पलड़ा रहेगा कहीं ना कहीं, और जो लहर इतना बहुमत तो मिल नहीं सकता जितना पिछली योजना में मिला है। अब तो कुछ तो किसानी जो समस्या है, धरना रखा है, 10 महीने से किसानों का धरना है, इतनी सीट नहीं निकलेंगी अब। इतनी सीट ना अब तो बंटवारा हो जाएगा, कुछ रालोद को जाएंगी, कुछ बसपा को जाएंगी, कुछ SP को जाएंगी, कुछ बीजेपी को जाएंगी। हाँ, या तो सरकार निखर्ची भी नहीं आ सकती तो किसकी मतलब भाजपा की आएगी, आएगी, सीट घटेंगी लेकिन आएगी। कह रहे हैं भाजपा की सरकार आएगी, ये कह रहे हैं भाजपा की सरकार आएगी। अच्छा, हम तो चलो आए तो अच्छा काम कराए, हम तो ये कहना चाहते हैं, हमें कौन सी दुश्मनी है भाजपा से, काम तो अच्छा कराए, कम से कम रोजगार दिलाए। कितने स्टेडियम और गौशाला का वादा करके गए थे नेताजी, उनका आज तक पता नहीं है। ये योगी मोदी जितने भी सड़कों पर घूम रहे, मेरा मतलब गाय बिजार योगी मोदी हो गए एक तरीके से, उन्हें पकड़ के ले जाओ। नामकरण कर दिया आपने। बिल्कुल। क्यों जोड़ दिया? मतलब कोई सरकार अगर गाय पर रोक लगा रही है, गौशाला बना रही है, कहाँ बन रहा है? यहाँ कह के गए थे स्टेडियम और गौशाला के लिए, कहाँ है बताओ मुझे। आसपास
गौशाला नहीं है? यहाँ नहीं है ना, नहीं है। गाय भी ले गए इससे, विधायक तो 1 लाख की गाय भी ले गए इससे गौशाला बनवा गांव में, अब तक भी गौशाला नहीं बनी, ना स्टेडियम बने, हर जगह पे दौड़ रहे बालक। आर्मी की भर्ती के मारा, आर्मी की भर्ती आ रही है वो और पीछे कोटती जा रही है। हर जगह चुनाव हो रहे, रैली हो रही है, आर्मी की भर्ती क्यों नहीं हो रही है, हमें नहीं बताए। ये भी सवाल है अपने आप में कि जब सारी चीजों पर बात हो रही है, जब सारी चीजों पर बात हो रही है तो केवल उन्हीं सब चीजों पर आकर के क्यों अटक जाते हैं हम? ये कह रहे हैं कि भर्तियों पर भी तो बात होनी चाहिए। भर्तियां तो मेन है। 1 साल बच्चों को तैयारी करते करते होगी, वो घर बैठ गए अपने, क्या करेंगे वो? नो तो बता, मजदूरी करेंगे, कल को जाएगा। ये कह रहे हैं कि मजदूरी करेंगे। नौजवान तो ये चाहता है कि भर्ती तो निकले। नेताओं को जब काम होता है तो पब्लिक के पास कितनी बार आते हो? जब नेताओं को अपनी वोट लेनी होती कितनी बार आते हो? कई बार आते हैं ना। जब हम लोगों को काम है तो 2-4 बार हमें भी जाना चाहिए उनके पास। वो अकेले तो कुछ नहीं करेंगे। भर्ती के लिए कौन जाएगा वहाँ? देश का जवान जाएगा, कौन जाएगा? सर आपका मतलब ये है कि युवा भी भर्ती के मारे जावे वहाँ, सरकार के पास धरना प्रदर्शन करे भर्ती के मारे, आपका मतलब ये है क्या? नहीं हो रही। जब भर्ती नहीं हो रही इसका मतलब ये है प्रदर्शन इस पर भी हो क्या? किस पे? इस पर भी हो क्या कि भर्ती के मारे अब रोड जाम करा भर्ती के मारे? नहीं, जैसे विधायक वोट मांगने लिए माहिदुर आता है ऐसे ही हम रोड जाम करा, सरकार के पास भर्ती काट दो। तो सेंटर की बात है। आर्मी की भर्ती विधायक ऐसा कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा। इस मोदी सरकार के 3 फैसले, 370, 35 ए राम मंदिर फैसला, यही इन्हीं से जीत कर इन्हें कोई हरा नहीं सकता। अगली योजना में यही आएंगे। राम मंदिर का फैसला कह रहे, यही आएंगे, मोदी सरकार आएगी। हर जी जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, योगी मोदी को यहाँ नहीं हराएगा कोई भी। रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड है। प्रतिनिधि आएंगे ना, योगी मोदी कैसे आ सकते हैं? ये आएगा योगी। अच्छा, हाँ, मुख्यमंत्री वही बनेंगे? वही बनेंगे। अच्छा, ये तय करके रख रखा है। अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, हाँ। क्या क्या बढ़िया लगा आपको? सारे काम बढ़िया जितने भी हैं। ये कह रहे हैं सारे काम बढ़िया हैं जितने भी हैं। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जिन्हें ठेके पे दे जाए, इसका बिजार पड़े खा जाओ, इसका तो कुछ खबर नहीं। अरे गाय तो हमारी छोड़ी हुई है, हमारी गाय है, हमारे ही गाँव में है। क्या पूरा गांव में भी? जी, कुछ लोग हैं, कुछ होते हैं, कुछ नहीं होते, सब अपनी अपनी अलग राय है, लेकिन ज्यादा सपोर्ट बीजेपी को ही होगा। जी। वैसे मानते हैं कि टक्कर है? टक्कर नहीं है, बिल्कुल निष्पक्ष बीजेपी है। अच्छा, निष्पक्ष बीजेपी। जी। ये कह रहे हैं निष्पक्ष बीजेपी है, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मतलब कैसे कंपैरिजन किया जाए? देखो जी, हमारी तरफ से तो कपिल को ही वोट जाओगी। यूपी में सबसे महंगी बिजली है आज की डेट में, और खंबा टूटा पड़ा, आप लोग सुनवाई नहीं। तो लाइनमैन भी आया था, वो कह रहा 2000 रुपये दोगे तो हम इस खंबे को सीधा करेंगे। अच्छा, वो रहा खंबा साइड देखे, वो फिर काम होगा, फिर काम करेंगे। आप देख सकते हो उस खंबे को जाके, वो टूटा पड़ा। बताओ क्या करके? क्षेत्रीय जो चेहरा है उस पर ज्यादा, उसी पे ही है जी, उसी पे ही है। भाजपा का भी मजबूत है। मजबूत कहाँ, योगेश धामा है, कहाँ मजबूत है? मजबूत है वो। वैसे को यहाँ नहीं है वोट उसके लिए, यहाँ पर वोट नहीं है। आप किसको सपोर्ट करेंगे? कपिल चौधरी को। अच्छा, आप बताइए, आप किसको सपोर्ट करेंगे? हम भाजपा से अलग करेंगे जी, हम एंटी भाजपा। अच्छा, एंटी भाजपा। अच्छा, आपने बता दिया। आप यहाँ पर स्थानीय चेहरे में से किसको ज्यादा सपोर्ट करेंगे? स्थानीय चेहरे में से अभी कैंडिडेट अभी कोई बीजेपी कोई भी हो, बीजेपी से कोई भी हो, मतलब फुल से है, मतलब फुल से है। कैंडिडेट से मतलब नहीं है। भाजपा के जो समर्थक है वो कह रहे हैं केवल फूल से मतलब है। और बाद में भी बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जगह जगह हो गए हैं अलग अलग। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनसे भी बात करिए, उनसे भी बात करिए। बाबा, आप कैसे सतर्क खड़े हैं? आप क्या सोचते हैं? बता तो दीजिए, क्या सोचते हैं आप? कम मत 3 दिन हो ले जा पर टूटते हुए को। नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ जल्दी जल्दी, अभी तो सभी ने समस्या बता दी है। समर्थन किसको देते हैं अपना? समर्थन उसको ही देंगे। हाँ, किसको देंगे? अजी ये आदमी न्यू कह रहे हैं खम्मा पड़ा रिशा ठवाओ, रोड बंद है बिल्कुल, ये सड़क रास्ता। क्या कह रहे हैं? जब मांगो वोट भाजपा की। ये कह रहे हैं कि काम नहीं हो रहा, भाजपा की वोट मांग रहे हो आप। न्यू कहे खम्बा गिरगार खजा, कपिल को ही देंगे। ये कह रहे हैं कि कपिल गुर्जर को वोट देंगे। अजी वोट तो सारी उठी की है, योगी मोदी जी। चिरौड़ी वाला है कपिल। वो कह रहे हैं योगी की वोट है सारी की सारी। हाँ, हाँ, वो तो योगी की है वोट। कैसे हो जाएंगी?
कपिल की वोट है, जो हमारी बिरादरी का रिश्तेदार है, चिरोड़ी वाला। अच्छा, रिश्तेदारी निभ रही है यहाँ हाँ। बीजेपी ने तो जातिवाद फैला दिया। दादरी का कांड याद ना आपको? गुज्जरों को बिल्कुल गुज्जर राजा अलग बना रहे। योगी ने तो नहीं किया कि जो गुज्जर है राजा गुज्जर नहीं हो। उन्होंने ये कह दिया हिंदू हृदय सम्राट। हिंदू हृदय सम्राट बना दिया तो गुज्जर नहीं है, वो जातिवाद को फैला रही है। वहाँ गलती भी तो हमारे विधायक की थी वहाँ पे, जिन्होंने अपना नाम, हमारे वहाँ गुज्जर भाई है, उन्होंने नाम लिखा जाके वहाँ, हमारे विधायक को मिटा दिया वहाँ। अगर विधायक की गलती, उसमें उनमें क्या है, विधायक गलती क्या है? विधायक की गलती तो मुख्यमंत्री को मंच से तो बोलना है। मुख्यमंत्री को विधायकों ने कह दिया बोलना नहीं है तुम्हें, अब गुज्जर नहीं है वे। हर तरीके के समर्थक निकल रहे हैं। उन्होंने सही कहा था कि सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। किसी ने किसी को पसंद किया, किसी ने स्थानीय चेहरे को, और किसी ने ये कहा है कि अगर इस चिन्ह को देखेंगे तो उसी को ही वोट चला जाएगा। इंडिकेशन आपको पता है कि मैं क्या कह रही हूँ। तो माहौल गर्म है इस विधानसभा क्षेत्र में भी। पर फिलहाल एक चीज तो देखी कि यहाँ सपा भी गायब है और बसपा भी गायब है। दो ही यहाँ पर समर्थक दिखे हैं और कोई समर्थक नहीं दिखा। फिलहाल के लिए नमस्कार।